हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको होशियारपुर में स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं फिर दर्शन करने के लिए। सुबह रेडी होके मैं निकल गया माता रानी के दर्शन के लिए। सबसे पहले बस स्टैंड जाना था, क्योंकि वहां से आपको प्रॉपर रास्ता बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं फिर बस स्टैंड की तरफ। सभी को मैं बस स्टैंड से सिंपल रास्ता बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप बस स्टैंड आते हो, अगर आप बाइक पे हो, ऑटो में हो, जैसे भी आप जाना चाहते हो, सिंपल रास्ता है। आपने करना क्या, बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपने डोमिनोज के साथ में जो राइट टर्न आता है वो लेना है। उसके बाद सीधा आगे जाने के बाद आपने लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपने लेना है राइट टर्न। राइट टर्न के बाद सीधा सीधा जाने के बाद आपको माता चिंतपूर्णी चौक का आपको गेट नजर आएगा। पुल पार करते ही आपने राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद आपने लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न के बाद आपने सीधा जाना है, और सीधा जाते ही फिर आपको दर्शन होंगे माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के। मंदिर में आने के बाद अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मंदिर के प्रॉपर दर्शन। सबसे पहले जब आप मंदिर में एंटर करते हो, गेट से आते हुए सबसे पहले ब्रिज पार करते हुए आपको मिलते हैं भोलेनाथ जी। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नीचे आप बहुत अच्छा व्यू एंजॉय करने वाले हो। एंड उसी के साथ साथ आगे जाकर है गंगा मैया का मंदिर है। ठीक है, मंदिर में माथा टेकते हुए फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन करने के बाद फिर हम चले जाते हैं चढ़ाई की तरफ ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छे मंदिर है, तो उसमें भी आपको दर्शन करवाऊंगा। फिर हम इस मंदिर में माथा टेकने के बाद हम चले जाते हैं चढ़ाई करके ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जाके बाबा बालकनाथ जी की बहुत अच्छी इन्होंने गुफा बना रखी है, क्योंकि आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा बना रखा है। जब भी आप इस मंदिर में आते हो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड उसी के साथ साथ आपको देख के मज़ा आ जाएगा और मन को अलग ही सुकून मिलेगा। और फिर हम चले गए अंदर बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छी गुफा बनाई हुई है, और गुफा में भगवान जी की बहुत अच्छी मूर्ति रखी हुई है, और मंदिर को यहाँ पे काफी अच्छा सजाया हुआ है। और अगर आप बाबा बालकनाथ जी को मानते हो तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा। फिर हम गुफा के दर्शन करने के बाद आगे निकल गए आगे मंदिर की तरफ। और सच बताऊं, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर इन्होंने करा हुआ है, जो जो आसपास इन्होंने मंदिर की फाउंडेशन बना रखी है, काफी अच्छा आर्किटेक्चर कर काफी बढ़िया है। क्योंकि इतना अच्छा व्यू मैंने कभी नहीं आते हुए देखा। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, जो भी शूट वगैरह करना चाहते हो, तो सबको अलाउड है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छे तरीके से आप शूट वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। फिर हमने माता वैष्णो देवी धाम जी के मंदिर के दर्शन करे, काफी अच्छा मन को सुकून मिला। उसके बाद हम निकल पड़े आगे माता रानी के गर्भ गुफा की तरफ, क्योंकि आगे आके गर्भ गुफा थी तो वहां पर बहुत अच्छे दर्शन होने वाले थे। तो रास्ते में व्यू को एंजॉय करते हुए हम आगे चले गए। फिर हम मंदिर के सबसे टॉप की तरफ चले गए, जो सबसे ऊंची ऊंचाई है मंदिर को, जो मंदिर का लास्ट है वहां पर। वहां से नीचे को उतरते टाइम वहां पे फिर जाके आपको मिलती है गर्भ गुफा। और गर्भ गुफा के अभी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। बड़े अच्छे तरीके से आप दर्शन करने वाले हो। और जब भी आप यहाँ पे आते हो तो इस जगह को बिल्कुल देखे बिना मत जाना घर को। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस जगह को मिस कर दिया तो आपने सारा का सारी चीजें मिस कर दोगे। ठीक है, तो भी चलो चलते हैं गर्भ गुफा के अंदर। जब भी आप सबसे पहले गर्भ गुफा के अंदर जाते हो आपको भगवान बजरंग बली जी के आपको दर्शन करने को मिलते हैं। बजरंग बली जी के दर्शन करने के बाद आप और नीचे को उतरते हो गर्भ गुफा में। वहां पर जाकर आपको मिलती है माता रानी की काफी अच्छी मूर्ति के दर्शन करने को आपको मिलते हैं। तो दर्शन करते हैं फिर।
माता रानी की गर्भ गुफा जी के दर्शन करने के बाद फिर हम पहाड़ों के बीच से निकलते हुए बाहर दर्शन करने के लिए जाते हैं आगे मंदिर की तरफ, जो कि मंदिर आगे जाके हम महाकाली माता रानी जी का, माता लक्ष्मी जी का एंड माता सरस्वती जी का काफ़ी अच्छे वहाँ पे दर्शन करें। जहाँ पे आपको जब आप दर्शन करोगे आपको अलग ही सुकून मिलता है। आप थोड़ा टाइम बैठ के वहाँ पे जाना। उसके बाद गर्भ गुफा के बीच से होते हुए हम निकल पड़े अपने बाहर को, क्योंकि बाहर आने के लिए इधर से आपको आना पड़ता है। और अभी जो मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ सबसे बढ़िया पॉइंट ये वाला मुझे लगा। जब आप नीचे आते हो स्टेयर की तरफ उतरते हो, रास्ते में आपको जहाँ पे शाम को पानी भर दिया जाता है, और उसी के साथ साथ जहाँ पे माता गंगा जी हैं और उनके नीचे जो खड़े हैं साथ में माता रानी जी का है, ये जो भी देख रहे हो आप पानी वगैरह वो सारा का सारा चलता है। मैं एंड में एक एडिट करके क्लिप जोड़ दूंगा। उसके बाद इतने अच्छे व्यू का नज़ारा लेते हुए फिर हम निकल पड़े आगे दर्शन करने के लिए गुफा की तरफ। सबसे पहले जब आप अंदर जाते हो तो आपको बजरंगबली जी के दर्शन करने को मिलते हैं। बजरंगबली जी के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल पड़े ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर का जो नज़ारा था सबसे बढ़िया मुझे वो वाला पॉइंट लगा। रास्ते में जाते हुए आपको इतनी अच्छी आर्किटेक्चर नज़र देखने को आएगी, क्योंकि बहुत अच्छा कलर करा हुआ है, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी करी हुई है। सबसे पहले आते ही माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के हमने दर्शन करे, और उसी के साथ साथ एक शिवलिंग था, शिवलिंग जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद 2-3 अच्छे मैंने शॉट लिए। शॉट लेने के बाद क्योंकि एक अच्छी सी एडिट करनी थी, तो बाकी मैं अभी इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। उसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे ही आते ही फिर हम आपको आगे सारी क्या भी चीज़ें विजिट करवाने वाले हैं। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, नीचे आने के बाद बाहर निकलने के बाद आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। व्यू के बाद मैंने अपने खुद का शॉट लिया। खुद का शॉट लेने के बाद फिर हम आगे निकल पड़े भगवान शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शनिदेव जी महाराज का बहुत अच्छा इन्होंने मंदिर बना रखा है। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के, थोड़ा टाइम मैं बैठा भी था। उसके बाद मैं वापस निकल पड़ा, क्योंकि आगे और भी चीज़ें विजिट करनी थी। उसके बाद मैं वापस आ गया। अच्छा व्यू, बहुत अच्छा व्यू था। अगर आप फोटोज़ वगैरह वहाँ पे आगे क्लिक करना चाहते हो तो बहुत अच्छा सीनरी है। आप वहाँ पे आके फैमिली के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। फिर दोबारा से उसी गुफा के बीच से होते हुए हम बाहर निकल पड़े। बाहर जब मैं निकला तो बाहर निकलते ही साइड में जो आपको दिखाया था ना मैंने, जैसे माता रानी का जो अभी दिखाया था गंगा मैया का, तो वो फायर वगैरह चलना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने दर्शन करे। फिर मैंने सबसे लास्ट साईं बाबा जी के दर्शन करे। तो दर्शन करने के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स शूट करी। और ये है प्रॉपर मंदिर। अगर आप मंदिर में आ रहे हो तो मंदिर के साथ में कैंटीन भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और इसी के साथ साथ हम लोग को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।